ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं अजय सिंह शक्तावत। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम को लेकर जिले भर में आज उत्सुकता का माहौल रहा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार सीपी जोशी विजयी रहे हैं। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उदयलाल आंजना को भारी वोटों के अंतर से मात दी। मतगणना मेजर नटवर सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कड़ी सुरक्षा के बीच हुई। 14 टेबलों पर 8 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 23 राउंड में वोटों की गिनती की गई। श्री जोशी की जीत के साथ ही पिछले कई दिनों से चली आ रही सियासी अटकलों पर विराम लग गया। भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं में इस जीत को लेकर खासा उत्साह है। जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का असर है। प्रचंड गर्मी और लू के कारण जनजीवन प्रभावित है। पिछले करीब एक पखवाड़े से पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यहां अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंचा। भीषण गर्मी से लू और तापघात के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ गया है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने चित्तौड़गढ़ राजकीय अस्पताल के साथ ही कपासन और बेगू सहित अन्य अस्पतालों का औचक दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी दवाइयां रखने और तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित करने के निर्देश दिए। साथ ही गौशाला संचालकों को पशुओं के लिए उचित छाया, पानी और चारे का इंतजाम करने को कहा। जिले के प्रभारी सचिव भानु प्रकाश एट्रू भी पिछले दिनों दौरे पर रहे। 2 दिन के अपने प्रवास पर उन्होंने कपासन, बेगू, रावत भाटा और भूपाल सागर के अधिकारियों के साथ बैठक कर पीने के पानी और बिजली आपूर्ति तथा हीट वेव से बचाव की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जिले के कपासन और भूपाल सागर उपखंड क्षेत्र में पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए जिला कलेक्टर ने आकस्मिक योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इन अभावग्रस्त क्षेत्रों में टैंकरों के जरिए पेयजल आपूर्ति के भी निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले दिनों 12वीं कक्षा के सभी संकायों के नतीजे जारी हुए। इसमें एक बार फिर बालिकाओं ने बाजी मारी। जिले में वाणिज्य संकाय में 99.14, विज्ञान में 96.94 और कला संकाय का परिणाम 97.01% रहा। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जिले के वन्यजीवों की गणना वाटर होल पद्धति से की गई। इसके लिए जिले के सीता माता अभ्यारण्य, बस्सी, भैंसरोडगढ़ और मृगवन सहित अन्य स्थानों पर 117 गणना केन्द्र बनाए गए। 24 घंटे चली इस गणना में वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित वन्यजीव प्रेमियों और विद्यार्थियों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान वन्यजीवों की गतिविधियों को कैमरे में भी कैद किया गया। जिले में हिरण, चिंकारा, चौसिंघा, जरख और पैंथर की मौजूदगी देखी गई। जिले में इस बार मानसून में 1350 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधरोपण किया जाएगा। इसके लिए वन विभाग की 16 नर्सरियों में 7,81,000 से ज्यादा विभिन्न किस्मों के पौधे तैयार किए गए हैं। विभाग की ओर से जुलाई महीने में पौध वितरण शुरू होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस रामचंद्र झाला पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ पहुंचे। उन्होंने चिकित्सा, शिक्षा, विद्युत विभागों और नगर निकायों को मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सजग होकर काम करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जनसुनवाई कर आयोग के 30 प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया। स्किल इंडिया के तहत जिले में पिछले दिनों इंस्पायर अवार्ड प्रदर्शनी लगाई गई। चित्तौड़गढ़ के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित इस प्रदर्शनी में सरकारी और निजी स्कूलों के 250 विद्यार्थियों ने मॉडल प्रदर्शित किए। प्रदर्शनी में ज्यूरी की ओर से चयनित 22 मॉडलों को राज्य स्तर के लिए नामित किया गया। रावत भाटा स्थित भारी पानी संयंत्र ने सबसे कम बिजली खर्च कर भारी पानी के उत्पादन में रिकॉर्ड बनाया है। यहां महज 30.16 गीगा जूल पर प्रति किलो भारी पानी का उत्पादन किया गया। भारी पानी संयंत्र बोर्ड के अध्यक्ष सत्य कुमार ने इस उपलब्धि पर सभी को बधाई देते हुए कहा कि भारी पानी बोर्ड ग्रीन एनर्जी का उपयोग बढ़ाने में सहयोग देगा। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।